नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे न्यूज चैनल में। और इस वक्त हम मौजूद हैं मेंदरगढ़ विधानसभा के गांव झूक में। आपको बता दें कि आज हमारे लिए बहुत ही खुशी का दिन है, क्योंकि हमारे निकटवर्ती गांव झूक से एक हमारा भाई, एक युवा विशाल यादव, जिन्होंने जूनियर कबड्डी में गोल्ड मेडल हासिल करके न सिर्फ अपने परिवार का बल्कि पूरे राज्य का नाम पूरे देश में रोशन किया है। तो यहाँ जो भी अतिथिगण आए हुए हैं, एक बार उनसे मिलेंगे और बातचीत करेंगे। सर, एक बार अपना परिचय दें। सबसे पहले तो आप सबको मेंदरगढ़ जिलावासियों को, देशवासियों को संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, कुलदीप दयाल महाराष्ट्र एसोसिएशन इस बच्चे की उपलब्धि पर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे आपकी जो यंग जनरेशन है उसको? साल ने एक अच्छा खेल का प्रदर्शन करते हुए हरियाणा राज्य को नेशनल राष्ट्रीय स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल दिला के हरियाणा प्रदेश का मेंदरगढ़ जिले का नाम रोशन किया है। मैं तो यही कहूँगा कि बच्चों को नशे से दूर रहे। वो खेल आज किसी से कम नहीं है। निष्ठा से अपनी मेहनत करें और विशाल से और बच्चों को प्रेरणा लेनी चाहिए कि मेंदरगढ़ जिले से हरियाणा प्रदेश की टीम का हिस्सा बन के राष्ट्रीय प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल लेना, उसके लिए बधाई के पात्र है। सर, इस बात पर आप क्या कहना चाहिए, क्या संदेश आप देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं सबको नमस्कार करता हूँ। मैं बताना चाहूँगा कि मेंदरगढ़ जिला जो खेल के मामले में पूरे हरियाणा में पिछड़ा ही रहा है लगभग। तो मैं इस बच्चे की ने जो प्रतिभा दिखाई, मैं मौके पे था, खेल मैंने देखा था। पूरी हरियाणा की टीम ने पूरे देश के कोने कोने से टीम आई हुई थी, 28 टीमें थी। उनमें हरियाणा की टीम ने एक तरफी जो खेल वहाँ किया है, उसको देखते हुए मैं भाई विशाल को खासकर बधाई देता हूँ कि हरियाणा का बड़ा नाम रोशन किया। और मेंदरगढ़ जिला के सभी युवा साथियों से अपील करता हूँ कि खेल में जिला मेंदरगढ़ में जो मेहनत करो, खेलो खेल की भावना से, तो वहाँ मेंदरगढ़ जिले का भी जो है खेलों में आगे लाओ। धन्यवाद। सर, आज के इस अवसर पर आप अपनी तरफ से जो युवा है उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं अपनी तरफ से मेंदरगढ़ जिला के जितने भी युवा हैं उनको यही कहना चाहूँगा कि जो भाई विकास में विशाल ने अपनी उपलब्धियाँ प्राप्त की हैं अपने गेम और अपनी मेहनत के बल पे, सभी युवा इनसे प्रोत्साहित हों और इनकी तरह आगे बढ़ने का काम करें। धन्यवाद। सबसे अच्छी बात यह है कि इस हमारे भाई विशाल के जो कोच हैं श्री अनूप सांगवान जी, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने ये मुकाम हासिल करने में इस बच्चे के साथ दिन रात मेहनत की है। आइए उनसे भी मिलते हैं, मुलाकात करते हैं और कुछ सवाल भी करते हैं। नमस्कार सर। वो साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेंदरगढ़ के जो जिला है उसका नाम इतने ऊपर रोशन करने के लिए इस बच्चे को इतना सपोर्ट किया। तो सर, किस तरह से बच्चे को तैयार किया? देखो, बच्चा पहले से भी इसमें टैलेंट था, मैंने भी इसकी मेहनत कराई है बच्चा। और सर ने भी इनको देखा, जो हमारे कुलदीप सर हैं, इन्होंने इन्हें आगे ले जाने का काम किया। मैं इनका बार बार धन्यवाद करता हूं। जो हमारे सेक्रेटरी हैं श्री कृष्ण कुमार, इन्होंने भी इन बच्चे को देखकर आगे ले जाने का काम किया। मैं इनका सबका धन्यवाद करता हूं। खास तौर से मैं झूक गांव का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने इस बच्चे को मेरे को दिया और मैंने इसे तराशा। तो मैं बार बार विशाल का धन्यवाद करता हूँ, जो ये अच्छा खेलता है और आगे भी अच्छा खेलेगा। धन्यवाद सर। ये महेंद्रगढ़ जिले का हीरा, जिन्होंने महेंद्रगढ़ का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर दिया, ना सिर्फ हमारे देश में बल्कि पूरी दुनिया में नाम रोशन किया है, भाई विशाल खुद हमारे साथ मौजूद है। आइए इनसे भी बातचीत करते हैं। नमस्कार जी। भाई साहब, सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हो आपको कि आपने महेंद्रगढ़ जिले का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है। किस तरह से अपने आप को आपने तैयार किया और जो युवा खिलाड़ी हैं उनको आप अपनी ओर से क्या मैसेज? अगर बात कर ली जाए तो किसी भी कार्य को करने का क्रेडिट दिया जाता है किसी को, तो आप अपनी उपलब्धि का जो क्रेडिट है वो किसे देना चाहेंगे? धन्यवाद भाई। प्रसिद्ध समाज सेवी सरताज जनसेवा ग्रुप के PRO भाई कुलदीप यादव, जिन्हें किसी परिचय की जरूरत नहीं है, दिन रात समाज सेवा का कार्य करते ही रहते हैं, आज हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे भी बातचीत करते हैं और जानते हैं
कि इस बच्चे की उपलब्धि पर ये जो आज की जो यंग जनरेशन है क्या उसको मैसेज देंगे और क्या जो बच्चा है उसके बारे में कहना चाहिए। नमस्कार सर, जो उपलब्धि आज इस हमारे भाई ने हासिल की है, इसके शुभ अवसर पर जो यंग जनरेशन है उसको आप अपनी ओर से क्या मैसेज देंगे और क्या इस भाई को मैसेज देंगे। तो आज हमारे बच्चे ने गोल्ड मेडल लिया है, तो ये बड़ी ग्रामीण क्षेत्र के लिए बड़ी खुशी की बात है। पूरे गांव में एक जश्न का माहौल है कि हमारा बच्चा आज गोल्ड मेडल लेके आया है। और इस अवसर पर हम यही संदेश देते हैं कि हमारा तो एक मुहिम है कि जो भी प्रतिभागी है उनको हम सम्मानित करते हैं जब इस प्रकार के कार्यक्रम होते हैं। तो वो इससे क्या होता है कि जो और जो बच्चे हैं गाँव ग्रामीण अंचल में तो उत्साह मिलता है। अगर कोई हमारा बच्चा कोई मेडल लेके आया है तो उसका सम्मान करने से एक प्रतिभा से उत्साह मिलता है और निश्चित रूप से उसके देख के और जो गांव के बच्चे हैं वो भी इस फील्ड में जाएंगे। और आने वाले समय में आप देख रहे हो कि आए दिन हमारे ग्रामीण क्षेत्र से बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, तो ये कड़ी आगे बढ़ती रहेगी। और सभी जो युवा बच्चे हैं उनसे हम तो यही निवेदन करते हैं कि लोग एजुकेशन के साथ साथ जो है ना खेलों में भी ज़्यादा से ज़्यादा स्कोप है, तो इसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा वो ध्यान दें। जो कि जिला पार्षद है हमारे साथ मौजूद है और आइए इनसे भी बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या मैसेज ये अपनी ओर से जो सोसाइटी है उसको कन्वे करना चाहेंगे और क्या जो परिवार है उसको कहना चाहेंगे। नमस्कार सर, सबसे पहले तो हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है हमारा बच्चा हमारे घर का गांव का राष्ट्रीय लेवल पे कोई मेडल लेके आए, हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है। दूसरा संदेश ये जिस तरह वो एक कहते हैं ना, एक बार रास्ता निकल जाए फिर पीछे चलने वाले बहुत होते हैं। इस बच्चे ने एक रास्ता बनाया है, इसके पीछे बहुत बच्चे जाएंगे। हमारे इलाके की जो प्रतिभा है वो निखर के आएंगी। और मैं दलाल साहब और कोच साहब का और संजीव कंवर जी का विशेष रूप से देखो, मैं एक पुरानी कहावत है, गुरु गोविंद दाऊ खड़े का किला गुपाए बलिहारी गुरु आपने जन गोविंद जी। अपने जिले के जो कबड्डी के जिला अध्यक्ष हैं संजीव कंवर जी, उन्होंने इस बच्चे को दलाल साहब से मिलवाया। दलाल साहब से मिले तो आज ये बच्चा हमारे लिए और हमारे इलाके के लिए सम्मान लेके आया। तो मैं तो धन्यवादी हूँ कंवर साहब का, इस तरह के और बच्चों को निखारे आगे ले जाए और दलाल साहब के आशीर्वाद से हमारे प्रदेश का नाम। सर, आज के समय में अगर देख लिया जाए तो युवा खास करके नशे की और जो आपराधिक दुनिया है उसकी ओर कहीं ना कहीं ज्यादा अग्रसर है और उसी में से निकल के इस प्रकार का हीरा आता है जो अपने परिवार के साथ साथ पूरे देश में और दुनिया में न सिर्फ अपने परिवार का बल्कि पूरे देश का नाम रोशन करता है। तो ऐसे लोगों के बारे में क्या कहेंगे जो नशे की ओर अग्रसर है या फिर आपराधिक प्रवृत्ति की ओर अग्रसर है। आज जो सम्मान समारोह से बच्चे का मोटिवेशन के अलावा समाज में एक बड़ा संदेश जाता है। यहाँ हजारों महिला और पुरुष बैठे हैं, वो अपने बच्चों को कम से कम ये रास्ता दिखाएं, इसकी तरफ उंगली करके कहेंगे विशाल के जैसा बनना है। और जब इस तरह की मोटिवेटेड चीज़ें होंगी इलाके में तो परिवार भी अपने बच्चों को उस दिशा में और बच्चों के मन में भी ये भावनाएं आएंगी कि क्यों ना हम शराब पी के नशा करके बुरा कमाएं, उससे अच्छा हम भी सम्मान पाएं। तो इससे अच्छी बात यह है कि इस तरह के सम्मान समारोह से फ़ायदा मिला। दूसरा, नशा तो खोखला कर ही रहा है देश को, और उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है, एक ही चीज़ है मोटिवेशन। समय पे बच्चों को अगर संभाल लिया जाए, उनको मोटिवेट कर दिया जाए अच्छे रास्तों की तरफ, तो शायद वो स्थिति हो जाएगी। क्या महेंद्रगढ़ से कद्दावर नेता हैं और सबसे बड़ी बात है कि गांव झूठ से ही हैं और जो युवा हैं उनको समय समय पर मोटिवेट करते रहते हैं, जो आगे जाने के लिए कुछ करने का मादा रखते हैं, जिनमें काबिलियत होती है, समय समय पर उनका सहयोग भी करते रहते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं, आइए इनसे भी मिलते हैं और जानते हैं कि आज के इस कार्यक्रम के बारे में और इस उपलब्धि के बारे में इनके क्या विचार। नमस्कार। देखिए, कहीं ना कहीं उपलब्धि तो बड़ी है। राष्ट्रीय स्तर पर हमारे गांव का एक बच्चा गया है, तो ये ना केवल हमारे लिए बल्कि हमारे क्षेत्र के लिए एक बड़ी गौरव की बात है, खुशी की। मैं चाहता हूं कि इस प्रकार के जो आज आयोजन हुआ है उसका मेन उद्देश्य और मकसद भी यही था कि जहाँ एक तरफ इस बच्चे का हौसला अफजाई करें, वहीं दूसरी तरफ दूसरे बच्चों को भी वो एक मार्ग दिखे, वो एक रास्ता दिखे, वो एक मंजिल दिखे कि उस तरफ बढ़कर भी आदमी अपना कहीं ना कहीं नाम और मुकाम हासिल कर सके। इनके पिताश्री का है मनोज यादव जी, गौर से देखिए इनको, इन्होंने अपने बच्चे को इस काबिल बनाया है कि उन्होंने न सिर्फ इनका बल्कि अपने गांव का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर दिया। तो आइए इनसे भी मिलते हैं और जानते हैं कि किस तरह से बच्चे को प्रिपेयर किया और जो
आज की जो पीढ़ी है, युवा पीढ़ी, उसको अपनी ओर से क्या ये मैसेज देना चाहिए? नमस्कार सर, सबसे पहले तो आपको बधाई हो, आपके बेटे ने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है। तो सर किस तरह से बच्चे को तैयार किया, क्योंकि विषम परिस्थितियों में जो मिडिल क्लास फैमिली होता है, कहीं ना कहीं विषम परिस्थितियों से निकल के एक बहुत अच्छे मुकाम को हासिल करके नाम रोशन करता है, तो कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या कहना चाहिए? बहुत खुशी की बात है जी, पूरे महेंद्रगढ़ जिले के लिए खुशी की बात है। इस बच्चे में शुरू से ही काफ़ी होते हैं खेलने का, फिर हमने अकेडमी में लगवा दिया वो साल जी, तो इनका सहयोग है जी। अच्छा, अगर देख लिया जाए तो बच्चे को आगे भेजने के लिए या फिर ये नेशनल खेल चुके हैं, कल इंटरनेशनल खेलेंगे, तो सरकार की ओर से क्या कोई मदद अभी तक मिली है आपको? आपके गांव ने इतना अच्छा आयोजन किया, युवा पीढ़ी का भी पूरा साथ मिला, तो गांव को क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज धन्यवाद। तो आज जितने भी गेस्ट यहाँ पे ऐसे सभी से हम मिले, भाई विशाल से भी मिले, और बहुत जल्द आपको भाई विशाल का इंटरव्यू भी देखने के लिए मिलेगा। नमस्कार, जय हिंद।